बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम दाऊद खान और आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह आप लोगों ने सिस्को नेटवर्क असिस्टेंट CNA आप लोगों ने किस तरह EUNG के साथ इंटीग्रेट करना है और किस तरह EUNG का लैब है और किस तरह आप लोगों ने CNA के थ्रू कॉन्फ़िगर करना है और इसके थ्रू कैसे मॉनिटर करना है, ठीक है, या किस तरह इसके थ्रू इसको एक्सेस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने गूगल क्रोम ओपन करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे टाइप करते हैं सिस्को नेटवर्क असिस्टेंट डाउनलोड, ठीक है, और एंटर करते हैं। जो पहला लिंक आएगा सिस्को नेटवर्क असिस्टेंट, तो इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ नीचे लेके आते हैं। यहाँ पे डाउनलोड सिस्को नेटवर्क असिस्टेंट सॉफ्टवेयर, इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद जो लेटेस्ट वर्जन है इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट दी जो विंडोज़ इंस्टॉलर फाइल है इसकी डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं क्योंकि इसको लॉगिन रिक्वायर्ड होता है। तो मेरे पास क्रेडेंशियल नहीं है तो मैं क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं अपना ईमेल प्रोवाइड करवाता हूँ। इसके बाद अपना फर्स्ट नेम फिर लास्ट नेम और कंट्री और रीजन, तो मैं पाकिस्तान लिखता हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। और इसके बाद कंपनी मैंने वैसे जोड़ दिया और पासवर्ड मैंने कम्प्लेक्स प्रोवाइड करना है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और स्पेशल सिम्बल्स वगैरह, ठीक है। इसके बाद मैंने कैप्चा एंटर करना है 4093918। उसके बाद मैंने नो पे क्लिक करना है और यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मुझे ईमेल में एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो मैंने अपने ईमेल को ओपन करना है और इसको रिफ्रेश करना है, ठीक है। तो सिस्को ईमेल वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे आ गया है, तो मैं इसको या सिंपली कॉपी करता हूँ या इसको एज इट इज़ लिखता हूँ। तो 077952 और वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। तो ये वेरीफाई हो गया और ये ऑटोमेटिकली सिस्को के लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट होगा। तो यहाँ पे अपना ईमेल में प्रोवाइड करता हूँ, तो ईमेल लिखता हूँ। इसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और फिर पासवर्ड प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप किया और साइन इन पे क्लिक किया। तो सबसे पहले मैंने जो ज़रूरी काम करना है, मैंने पर्सनल में जाना है और यहाँ पे अपना कंपनी नेम जो भी लिखना है आप लोगों ने, तो कंपनी नेम और एड्रेस आप लोगों ने मस्ट ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने अपना एड्रेस ऐड किया। आप लोग जो तुम्हारा एड्रेस हो वही लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने सिंपली लिख दिया ताकि काम जल्दी जल्दी हो। चलिए मैं इस एड्रेस लाइन 1 को थोड़ा इम्प्रूव करता हूँ। चलिए और इसके बाद नीचे में ज़िप पोस्टल कोड में मैंने अपना ज़िप कोड लिखना है, तो यहाँ 25000 ये मेरा ज़िप कोड है। चेंज एड्रेस पे क्लिक करता हूँ और इसको क्लोज करता हूँ। सिंपली इन सारे इस ब्राउज़र को, गूगल क्रोम को क्लोज करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सिस्को नेटवर्क असिस्टेंट दोबारा लिखना है, इस पर क्लिक करना है और जो पेज हमने किया वही काम दोबारा करना है। इसे डाउनलोड सिस्को नेटवर्क असिस्टेंट सॉफ्टवेयर, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक किया। इसके बाद मैंने लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करना है। इस तरह मैं अभी दिल्ली अकाउंट से लॉगिन हूँ, तो इस लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करना है और इसको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे मेरा इंफॉर्मेशन आ गया। इसके बाद मैंने कमर्शियल सिविलियन एंटिटीज़ पे क्लिक करना है और कंफर्मेशन पे चेक करके मैंने एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो मैंने इसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट, इसको भी मैंने क्लिक किया और इसके बाद मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आप लोग जहाँ पर इसको रखना चाहो तो आप लोग यहाँ वो सिलेक्ट करके आप लोग सेव कर सकते हो। मेरे पास मौजूद है तो मैं कैंसिल करता हूँ। तो मैं इसको चले क्लोज करता हूँ और जहाँ पर मैंने डाउनलोड किया तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो मैं इस सीने पे राइट क्लिक करता हूँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ और यस पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। तो इसकी इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, ये इतना हेवी सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसलिए ये टाइम थोड़ा कम लेते हैं। तो सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद इसके लिए थोड़ा टाइम रिक्वायर होता है इंस्टॉलेशन के लिए। इसके बाद फिनिश पे क्लिक करता हूँ और सिंपली इसको क्लोज करता हूँ। तो इसकी टेस्टिंग
के लिए मैं इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करता हूँ और रन दिस प्रोग्राम इज एडमिनिस्ट्रेटर बाई डिफ़ॉल्ट अनचेक होता है, आप लोगों ने चेक करना है, अप्लाई करना और ओके करना है। चलिए इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको क्रॉस करता हूँ तो यहाँ पे इसका वेलकम स्क्रीन है। तो आप लोग इसको कनेक्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने VMware वर्कस्टेशन ओपन करना है और EVNG को बोट करना है, ठीक है। चलिए मैं इसको क्लोज करता हूँ और मैंने VMware वर्कस्टेशन को ओपन करना है ताकि मैं EVNG मशीन को पावर ऑन कर सकूँ। तो चलिए मैं VMware वर्कस्टेशन को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मेरा EVNG मशीन है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बूट हो जाएगा। इसको IP एड्रेस थ्रू DHCP मिल जाएगी। तो इससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एडिट पे क्लिक करके नेटवर्क वर्चुअल नेटवर्क एडिटर पे क्लिक करना है और जो VM.0 इसको आप लोगों ने ब्रिज करना है फिजिकल नेटवर्क के साथ। तो इस केस में मेरा ये वाईफाई के साथ ब्रिज हो गया। तो आप लोग कैसे चेक करो, तो आप लोगों ने इस आइकन पे क्लिक करके ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग अडाप्टर ऑप्शन, इसके बाद आप लोगों ने इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है और जो ये नाम आएगा तो ये आप लोगों का फिजिकल नेटवर्क का नाम है, क्योंकि मैं वाईफाई के साथ कनेक्ट हूँ। तो आप लोगों ने इसको क्लोज करना है और यहाँ पे आप लोगों ने अपना वाईफाई सिलेक्ट करके अप्लाई और ओके करना है, ठीक है। इस केस में मैंने पहले किया है तो मैं कैंसिल करता हूँ और इस IP एड्रेस को गूगल क्रोम में एक्सेस करता हूँ अपने EVNG का। तो 192.168.43.33 अपना क्रेडेंशियल प्रोवाइड करता हूँ और यहाँ पे एड न्यू लैब पे क्लिक करता हूँ, चले नाम CNA टेस्टिंग 1 और सेव पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और नेटवर्क पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैंने मैनेजमेंट क्लाउड सेलेक्ट करना है और यस पे क्लिक करना है। इसके बाद मैं चले कुछ राउटर लेता हूँ तो मैं नोट पे क्लिक करता हूँ और 3725 सीरीज़ का राउटर लेता हूँ 5, क्योंकि इसमें अलग वर्जन ये सपोर्टेड नहीं है और इसमें चले फास्ट ईथरनेट के जो स्लॉट है वो लगा लेते हैं। तो इसको मैंने फास्ट ईथरनेट सेलेक्ट किया और सेव पे क्लिक किया। चले इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। तो इसको इन सारे राउटर को इस क्लाउड के साथ कनेक्ट करते हैं। इसका मतलब इस तरह बनता है जिस तरह हमने इसको अपने फिजिकल राउटर के साथ कनेक्ट किया हो, ठीक है। इसलिए हमने किया क्योंकि स्विचेस EVNG के जो स्विचेस है ये वर्चुअल मशीन CNA में सपोर्टेड नहीं, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट क्लाउड के साथ कनेक्ट किया। तो मोर एक्शन पे क्लिक करता हूँ और स्टार्ट ऑल नोट्स, इन सारे डिवाइसेस को मैं ऑन करता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं नोटपैड ओपन करता हूँ और यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। तो मैं इनेबल, तो ये इनेबल मोड से एग्जिट मोड में जाएगा, फिर कॉन्फ़िगर टर्मिनल ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएगा। क्योंकि हमने इसको ग्राफिकली एक्सेस करना है तो हमने IP HTTP सर्वर की कमांड लिखनी है और IP HTTP सिक्योर सर्वर ये कमांड लिखना है ताकि हम इसको सिक्योरली एक्सेस कर सकें। फिर IP HTTP ऑथेंटिकेशन लोकल, तो हमने जो ऑथेंटिकेशन है ये लोकल डेटाबेस पे सेव करवानी है। तो यहाँ पे वही लोकल डेटाबेस में हमने यूज़र नेम दाऊद खान, प्राइवेसी लेवल 15 और सीक्रेट दाऊद खान, ये दोनों यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ से फिर ये इसको रिक्वायर होगा, ठीक है, इस राउटर को लॉगिन करने के लिए। इसके बाद हमने इनेबल सीक्रेट दाऊद खान और इसके बाद हमने इंटरफेस को IP एड्रेस असाइन करना है। तो इंटरफेस FA0/0 और हमने इसको नो शट डाउन किया। इसके बाद हमने IP एड्रेस थ्रू DHCP टू IP एड्रेस DHCP। इसके बाद हमने एग्ज़िट किया और इसके बाद हम शो IP इंटरफेस ब्रीफ ये कमांड एंटर करने, क्योंकि हम कोई शो कर सकेंगे हमारा IP एड्रेस क्या है। तो हम इसको क्लिक करते हैं और इसका सिक्योर CRT लेते हैं। तो हमने इसका कंसोल लिया, सिंपली यहाँ पे नो टैप करते हैं। दूसरे राउटर का कंसोल लेता हूँ तो मैंने इस पर क्लिक किया और इसका सिक्योर CRT यहाँ पे नो टाइप किया। इसके बाद मैं आगे जाते हूँ तो इस राउटर पे क्लिक करते हैं इसका ओपन सिक्योर CRT एप्लीकेशन और नो टाइप करता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने इस फोर्थ राउटर पे क्लिक किया, इसका सिक्योर CRT लिया यहाँ और यहाँ पे नो टाइप किया। इस तरह यहाँ पर भी मैं नो टाइप करता हूँ, ठीक है। तो मैंने नो टाइप किया और पहले राउटर पे आता हूँ और यहाँ पे मैंने सिंपली राइट क्लिक करके पेस्ट करने, क्योंकि हमने वो कॉन्फ़िगरेशन नोटपैड से कॉपी किया था। इस तरह दूसरे राउटर पर भी आते हैं और यहाँ पर भी पेस्ट करते हैं। तो मैं दूसरे राउटर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एंटर करके राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी पेस्ट किया। इसी तरह मैं तीसरे राउटर पर भी आता हूँ, यहाँ पे एंटर प्रेस किया और राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद चलिए चौथे राउटर पे आते हैं और फोर्थ राउटर पे हमने एंटर प्रेस किया और राइट क्लिक करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद चल लास्ट राउटर पे आते हैं
और यहाँ पे इंटर प्रेस करके राइट क्लिक करके पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद पहले राउटर पे आते हैं और हम सिंपली इंटर करते हैं तो शो आईपी एड्रेस, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड हमने लास्ट में दिया था, तो इसका आईपी एड्रेस ये शो कर रहा है। इसको थ्रू DHCP 192.168.180 आईपी एड्रेस मिल गया है। तो चलिए हम गूगल पिंग करते हैं कि इससे गूगल एक्सेस होता है कि नहीं। तो हमने कमांड लिख दिया ping google.com और उम्मीद है कि पिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह गूगल पिंग हो गया। इसका मतलब ये कि हमारा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश है, हम इसके साथ कनेक्टेड है। तो चलिए आप लोग इस सारे डिवाइसेस को टेस्ट कर सकते हो, गूगल के साथ पिंग कर सकते हो। इसके बाद हम जो हमारा मेन काम है, हमने ओपन सिस्को नेटवर्क असिस्टेंट ये सॉफ्टवेयर ओपन करना है और इसके बाद हमने ENG को जो अभी करंट लैब है हमने इसको एक्सेस करना है। तो हमने क्रिएट कम्युनिटी पे चेक करना है और यहाँ पे ओके करना है। यहाँ पे मैं नेम में टेस्टिंग नेम देता हूँ, आप लोग जो रखना चाहो। इसके बाद कंपनी नेम भी आपकी मर्ज़ी, तो चलिए मैं कंपनी 1 रखता हूँ। और सीट आईपी एड्रेस में ये सारे 5 डिवाइसेस में एक भी डिवाइस का आईपी एड्रेस जो आप लोग देना चाहो तो इनमें से एक कोई भी दे सकते हो। तो मैं चलिए ये आईपी एड्रेस मेंशन करता हूँ अभी। तो मैंने यहाँ पे 192.168.43.180 इस आईपी एड्रेस को मेंशन किया और हमने सिंपली स्टार्ट पे क्लिक किया। तो जो यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने कॉन्फ़िगर किया था वही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। तो मैंने टाइप किया और ओके पे प्रेस किया। ठीक है, इसके बाद जो डिवाइस 1 है 180 एड्रेस का ये भी डिस्कवर हो गया, 137 का भी डिस्कवर हो गया, 216 का भी डिस्कवर हो गया और इस तरह 116 भी डिस्कवर हो गया। जो लास्ट डिवाइस है 246 तो वो भी डिस्कवर हो गया। तो इस तरह की कम्युनिटी है, तो आप लोग इसमें राउटर रिमूव और ऐड कर सकते हो, तो उसको चेक कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली ओके पे क्लिक किया और इस तरह मेरे ये 5 राउटर ये लोड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मिस टॉपोलॉजी है क्योंकि ये मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट में क्रिएट किया है, इसलिए ये CNA थोड़ा कंफ्यूज है कि ये मिस टॉपोलॉजी है। तो ये प्रैक्टिकल लैब के लिए इन्वायरमेंट के लिए बनाए तो ये प्रैक्टिकल में फिर मसला नहीं करता। तो चलिए हम सिर्फ टेस्टिंग करते हैं। तो हम इस राउटर पे राइट क्लिक करके होस्ट नेम पे क्लिक करते हैं और न्यू होस्ट नेम हमने कौन सा देना, चलिए हम टेस्टिंग की खातिर R1 देते हैं और सिंपली अप्लाई पे क्लिक किया। तो यहाँ पे हम नो पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमें डाटा कलेक्शन नहीं चाहिए। इसके बाद हमने R2 पे चले इसको R2 देते हैं, तो अप्लाई पे क्लिक करते हैं। इसके बाद चलिए तीसरे राउटर का भी नाम चेंज करते हैं। तो एंड अप टू सो ऑन आप लोग सारे डिवाइसेस का नाम चेंज कर सकते हो। तो मैंने ये 3 किया, आप लोग सारे डिवाइसेस कर सकते हो और लास्ट में हम सिंपली ओके पे क्लिक करते हैं। तो इस तरह ये R1 भी चेंज हो गया, R2 भी, इस तरह R3 भी चेंज हो गए। तो इस तरह इन सारों की जो बेसिक सेटिंग है, नेम इसका चेंज हो गया, इसलिए आप टाइम भी चेंज कर सकते हो। तो चले हम इस पर राइट क्लिक करते हैं। इसका डिवाइस मैनेजर भी आप लोग ले सकते हो, कम्युनिटी से रिमूव भी कर सकते हो और हम प्रॉपर्टीज भी चेक कर सकते हैं। तो इसका प्रॉपर्टी ER2 है, होस्ट नेम, डिवाइस टाइप इसका ये है, डिवाइस आईपी एड्रेस ये है, मैक एड्रेस इसका ये है और सॉफ्टवेयर वर्जन ये है। ठीक है, इस तरह हम इसकी फील्ड नोटिस और इंड अप्लाई टेलनेट भी कर सकते हैं। तो इन मुख्तलिफ़ किस्म के बेसिक और भी प्रॉपर्टीज़ है, तो हम इसको फिर बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद चलिए मैं मॉनिटर पे आते हूँ और चलिए मॉनिटर पे क्लिक करते हैं, रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से भी आप लोग बेसिक सेटिंग और बेसिक प्रॉपर्टीज़ व्यू कर सकते हो। इसका वर्जन ID, सीरियल नंबर, डिवाइस टाइप, होस्ट नेम, आईपी एड्रेस, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके बाद सिस्टम मैसेजेस भी चेक कर सकते हो अगर है तो। इस तरह हम इस लिंक पे आप लोग ने राइट क्लिक करने और इसका प्रॉपर्टीज़ भी आप लोग चेक कर सकते हो।